ना विदेश मंत्रालय के द्वारा? देखिए, वो चीज सरकार पर हमें छोड़नी चाहिए। और देखिए, जो ट्रंप हैं और उनकी जो टीम है, चाहे वो पीटर नवारो हो जो उनके वित्त मामलों के सलाहकार हैं, आप उनकी भाषा अगर आप सुनेंगे तो वो कोई डिप्लोमेटिक लेवल की भाषा नहीं है। वो बिल्कुल सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो उस लहजे पर जाके भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करेगा। वो चाहे आज कांग्रेस की भी सरकार होती तो वो भी बात नहीं करती, क्योंकि जो भाषा है उनकी और जिस तरह का उनका सिलेक्शन है। जैसे देखिए, ये देखिए, वेनेजुएला पे भी उन्होंने अटैक किया, उसके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया। और इस जबकि अमेरिका में प्रावधान है कि अगर इस तरह का कोई हमला होता है तो आपको कांग्रेस से वो बिल पास कराना होगा, कांग्रेस से अनुमति लेनी होगी। विकास जी, मैं लेकिन आपको माफी के साथ रोकना चाह रही हूँ क्योंकि शुभेंदु जी को निकलना है, तो मैं चाह रही हूँ एक बार उनसे रिस्पॉन्स ले लूं, फिर मैं आपको मौका दूंगी, मैं आपके पास ही आऊंगी। शुभेंदु जी बोलिए सर। अवस्थी जी आवाज आ रही है? तो लगता है वो निकल चुके हैं। ठीक है विकास जी, कंप्लीट कीजिए सर आप। देखिए, मार्च 26 में प्राइमरी शुरू हो जाएगी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, जो 28 में होनी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जिस स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो अपने परिवार में से अपने बेटे को आगे कर सकते हैं इसके लिए, या जेडी वेंस, और ये दोनों जो है राइट विंग आइडियोलॉजी को ही आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात देखिए, एक चीज और मुझे खतरा ये लग रहा है कि ईरान पर भी कहीं ना कहीं ये अटैक करेंगे, या क्योंकि 8 दिन से जो है वहां प्रोटेस्ट चल रहा है। और राजा साहब पहलवी जो वंश है उनका, जो पहले राज करता था वहां, उसको वापस लाने की मांग वहां लोग कर रहे हैं, या हो सकता है सीआईए सपोर्टेड लोग कर रहे हो, जो भी हो। तो वहां भी वो सत्ता परिवर्तन हो सकता है हो। तो ये उथल पुथल का दौर मुझे लगता है शुरू हो गया, और पावर पीस थ्रू स्ट्रेंथ या वो करेंगे और एनर्जी के सोर्स पे कंट्रोल करेंगे। बाकी ठीक है, अब वो बोलते रहे, बहुत सारी चीजें बोलते रहे, लेकिन आपको जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है भारत को, वो किसी भी कीमत पर हमें कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े, चाहे वो कोई भी सुपर पावर हो, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खो नहीं सकते। हम किसी का वेसल स्टेट नहीं बन सकते। तो वो एक बात है। दूसरी बात, ये बात वो जानबूझ के ट्रंप और उनके जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं वो इसलिए बयान देते हैं, उनको पता है कि भारतीय मीडिया इस बात को उठाएगा, फिर वहां पे अपोजिशन सरकार को घेरेगी और सरकार पर एक और मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारे तरह से दबाव डाले जाते हैं। तो देखिए अगला कदम क्या होता है ट्रंप का। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति बन रही है, क्योंकि रसिया पर वो कुछ कर नहीं सकते, हाथ बंधे हैं रसिया पर। तो और चाइना पर कुछ नहीं कर सकते, वैसे भारत पर भी कुछ नहीं कर सकते। और हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए इंदिरा जी का भी, कलाम साहब का भी, वाजपेयी जी का भी, कि हमें एक न्यूक्लियर स्टेट बना दिया। अदरवाइज अगर हम परमाणु शक्ति संपन्न देश ना होते तो पता नहीं क्या करते हैं अमेरिका वाले। क्योंकि अगर मादुरो, आप देखिए, जो है 17 ट्रिलियन का वहां तेल है, 300 अरब डॉलर, 300 अरब बैरल तेल है वहां, 17 ट्रिलियन डॉलर। और अगर उसको वो कंट्रोल करते हैं तो सोचिए, तो अमेरिका का आधा कर्ज तो वहीं से निकल जाएगा। 32 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है उन इसी पर। की तो लड़ाई है इस समय दुनिया में, तेल के लिए ही तो लड़ाई चल रही है पूरी दुनिया में इस समय। हाँ बिल्कुल, सोर्स ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं। और मैं थोड़ा सा इतिहास का छात्र रहा हूं, तो थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताऊं कि ये डीप स्टेट जो पूरा है, ये मिल के कंबाइंड काम करता है। जब रसिया के रोमानोव डायनेस्टी को गिराना था तो उन्होंने इसी तरह से वहां आर्थिक प्रतिबंध, मतलब दिक्कतें शुरू हुई, फिर कर्ज दिया, फिर उनके पॉलिसी को डिक्टेट करने लगे। तो वेनेजुएला क्या था, इतने सारे प्रतिबंध थे। ईरान में क्या है, इतने सारे प्रतिबंध हैं। तो आप इस तरह से इकोनॉमी को कमजोर करते हैं पहले। जब इकोनॉमी कमजोर होगी तो पब्लिक डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा सिस्टम के खिलाफ। लेकिन विकास जी, मेरे यहाँ पर एक काउंटर क्वेश्चन आपसे ये है कि अमेरिका की दादागिरी पर भी तो कोई रोक लगा सकता है ना। जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंधक बनाया जाता है, तस्वीरें साझा की जाती है, और आप जो है वो देखिए क्यूबा को धमकी दे रहे हैं, उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार हर तरफ वो लोगों को धमका रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, तो अमेरिका की दादागिरी पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, अमेरिका में एक वार इकोनॉमी है, उसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसको हर कुछ साल में युद्ध चाहिए ताकि उनके हथियार बिके, उनकी इकोनॉमी चले। बाकी ये मैं बताऊं, 1901 में एमिलियो एगुनाल्डो करके एक फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उसको भी ये ले गए थे अपने देश में पकड़। पनामा के मैनुअल नोरिएगो को लेकर गए थे। सद्दाम हुसैन की तो बात ही अलग है। वेनेजुएला निकोलस मादुरो ले गए वो। और मादुरो को कल रात उन्होंने सड़क पे, जब वो गाड़ी से ले जा रहे थे, तो गाड़ी का दरवाजा खोल दिया।
ताकि अमेरिका के लोग देख सके कि वार बूटी ये एक मध्यकालीन सोच है कि जब किसी राजा को पकड़ के लाया जाता था तो उसको रोड पे घुमाया जाता था।